हेलो एवरीवन, माय नेम इज मोहिदीन खान और आप मुझे देख रहे हैं एमकेएस केमिस्ट्री चैनल पे। तो जैसा कि गाइस, आज जो हमारा टॉपिक होने वाला है बहुत ही इंटरेस्टिंग है, पर थोड़ा सा आपके लिए डिफिकल्ट भी हो सकता है। जैसे देखते हैं आज का टॉपिक क्या है हमारे पास में। तो सबसे पहले आज हमारा टॉपिक है लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। पिछले लेक्चर जो हुए थे वो ज़्यादातर कोई पढ़ाता नहीं है, वैसे इतना एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट भी नहीं थे, लेकिन आज जो हमारा टॉपिक है वो एग्जाम में भी बहुत ज़्यादा ये जो लॉज है वो पूछे जाते हैं। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट तो है ही, और अपनी नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं, व्हाट इज द लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन। तो लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन मतलब केमिकल कॉम्बिनेशन क्या हो सकते हैं उसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के बारे में देखते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, सबसे पहले हमारे पास में कहानी क्या है, यहाँ पे लिखा है द फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स टेक प्लेस अंडर द फॉलोइंग 5 बेसिक लॉज। मतलब कि किसी भी कंपाउंड का कॉम्बिनेशन एलिमेंट्स के अंडर में अपन बात करें तो 5 बेसिक रूल्स होते हैं उसके लिए। तो वो 5 बेसिक रूल्स क्या है उनको अपन को पढ़ना है कि लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन जो है ना वो हमारे पास में बेसिकली 5 होते हैं। कितने होते हैं? 5 होते हैं। तो उन 5 बेसिक रूल्स को अगर हम पढ़ ले तो किसी भी कंपाउंड्स का कॉम्बिनेशन, उसके एलिमेंट्स, कंपाउंड का फॉर्मेशन एलिमेंट्स के थ्रू कैसे हो सकता है उसका हमको पता लगता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि वो 5 बेसिक रूल्स है कौन से। तो सबसे पहले उनके बारे में जानना पड़ेगा अपन को। तो सबसे पहला जो रूल है उसका नाम है, सबसे पहला जो लॉ है उसका नाम है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त। दूसरा है हमारे पास में लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, सेकंड ज़बरदस्त। थर्ड है हमारे पास में लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, और फोर्थ है हमारे पास में गैल-लुसेक गैसेस वॉल्यूम का लॉ है हमारे पास में, और आवागाद्रोस का लॉ है। तो आज के इस लेक्चर के अंदर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड को हम डिस्कस करने वाले हैं। बचे हुए तो 2 हैं उनको हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। आज हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन, कांस्टेंट प्रोपोर्शन और मल्टीपल प्रोपोर्शन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जो कि इस तरीके से है। सबसे पहले शुरू करते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास यानी कि यहाँ पे नाम से स्पष्ट हो रहा है कंजर्वेशन ऑफ मास क्या हो सकता है इसके अंदर। तो देखते हैं सबसे पहले क्या हो सकता है। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ मैटर कैन बी नाइदर बी क्रिएटेड और नॉर डिस्ट्रॉयड। मतलब यहाँ पे बोल रहा है कि मैटर जो होता है, हमने मैटर की कहानी देखी थी कि एनी ऑब्जेक्ट जिसके पास में मास होता है और जो स्पेस ऑक्यूपाई करता है मैटर कहलाता है। पिछले लेक्चर नहीं देखे, आई बटन के अंदर लिखा है। तो मैंने बोला मैटर जो यहाँ पे क्या लिखा, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, यहाँ पे ये लॉ बोल रहा है कंजर्वेशन ऑफ मास वाला कि मैटर जो होता है उसको ना तो क्रिएट कर सकते हैं, ना तो बना सकते हैं, ना उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ना उसको क्रिएट किया जा सकता है, ना उसको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, ना उसको बनाया जा सकता है, ना उसको खत्म किया जा सकता है। तो ऐसी चीज़ें मैटर, मतलब उसको ना ये पता ही नहीं है किसने बनाया, किसने कैसे खत्म होगा, ना खत्म होने वाली चीज़ें ना बनने वाली चीज़ें, तो डेट इज नोन एज मैटर। तो ये लॉ कहता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है कि मैटर को ना तो बनाया जा सकता है और ना ही खत्म किया जा सकता है। तो डेट इज वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा हमारे पास में लॉ है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। तो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन क्या कहता है, ये एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था जोसेफ प्रीस्ट। उन्होंने इनको क्या किया था, प्रपोज किया था। देखते हैं क्या है इसके अंदर। तो यहाँ पे ये बोल रहा है अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द रेशियो ऑफ मासेस ऑफ एलिमेंट इन ए कंपाउंड इज ऑलवेज सेम। यानी बोल रहा है कि किसी भी कंपाउंड के अंदर जो एलिमेंट का जो मास का रेशियो होता है, किसी भी कंपाउंड के अंदर एलिमेंट कोई भी, मतलब हमने बोला कोई भी कंपाउंड किससे बनता है, 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट से मिलकर बनता है। तो उस एलिमेंट का जो मास का जो रेशियो होता है वो किसी भी कंपाउंड के अंदर सेम होता है, ऑलवेज सेम होता है, हमेशा सेम होता है। सेम नहीं, ऑलवेज सेम, हमेशा सेम ही रहेगा। ऐसी कोई रिएक्शन, ऐसी कोई कंपाउंड नहीं है जिसके अंदर एलिमेंट के मास का रेशियो डिफरेंट हो। मास कभी चेंज नहीं होता है। जैसा कि हम बैलेंसिंग पढ़ते हैं ना, तो फिर उसके अंदर बैलेंस करते हैं कि इधर भी मास सेम होना चाहिए, इधर भी मास सेम होना चाहिए। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि मास कभी चेंज नहीं होता है, इस वजह से। तो ये रूल से अपन को वहाँ पर बैलेंसिंग की कहानी भी क्लियर होती है। तो इसके अंदर जो हमारे साइंटिस्ट थे जिसका नाम था जोसेफ प्रीस्ट, उन्होंने क्या किया था, इसको एक्सप्लेन करने के लिए एक क्यूप्रस कार्बोनेट लिया था। क्यूप्रस कार्बोनेट का क्या लिया था उन्होंने, सैंपल, 2 सैंपल लिया था। एक सैंपल के अंदर उन्होंने नेचुरल लिया था और एक के अंदर सिंथेटिक लिया था। और उन्होंने ये देखा कि उसके अंदर उसका जो कॉम्पोजिशन होता है एलिमेंट का वो सेम होता है। अब वो कैसे, एक टेबल एनसीईआरटी बुक के अंदर मोटी मोटी बनी हुई, उसको भी देख लेते हैं क्या है एनसीईआरटी बुक के अंदर। तो उसके जो हमारे पास में साइंटिस्ट थे, हमारे पास में प्रीस्ट साहब, उन्होंने क्या किया था, सैंपल लिया था एक नेचुरल और एक सिंथेटिक क्यूप्रस
कार्बोनेट का। तो क्यूप्रस कार्बोनेट के अंदर जो एलिमेंट होते हैं कॉपर होता है, कार्बन होता है, ऑक्सीजन होता है। तो यहाँ पे जनरली देखो इनके जो कॉम्पोजिशन है वो सेम है, नेचुरल के अंदर भी सिंथेटिक के अंदर भी सेम है। तो इस लॉ से उन्होंने स्पष्ट किया था, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन से, कि किसी भी कंपाउंड के अंदर जो एलिमेंट का मास का रेशियो होता है वो ऑलवेज क्या होता है, सेम होता है। और इस आधार पर या इस बेसिस पर हम बोल सकते हैं कि समटाइम्स इस लॉ को लॉ ऑफ डिफाइंड प्रॉपर मतलब कंपोजिशन भी बोला जा सकता है, क्योंकि इसका जो कंपोजिशन होता है एलिमेंट का वो क्या होता है, सेम होता है, डेट्स वाई इसको बोला जा सकता है। तो ये भी बहुत ज़्यादा इजी है, इसमें कोई अपन को चड्डी पहन के फूल खिलाने वाली कहानी नहीं है इसके अंदर, ठीक है। तो आगे चलते हैं, हमारे पास में थर्ड लॉ क्या है। थर्ड लॉ है हमारे पास में लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या कहता है हमारे पास में, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या कहता है, बेसिकली क्या कहानी है इसके अंदर, क्या इससे लोग डरते हैं, बिल्कुल भी नहीं डरते। देखते हैं क्या है इसके अंदर। तो यहाँ पे बोल रहा है कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ two elements cooperate with each other and from two or more compound। यहाँ पे बोल रहा है कि इस लॉ के अनुसार जब दो एलिमेंट्स आपस में मिलते हैं तो वो दो से ज्यादा क्या बनाते हैं, कंपाउंड्स बनाते हैं। ये तो सही है, कोई बात नहीं। The mass of first element is fixed and the mass of second element is different. This is called the law of multiple proportion। अब ये बोल या ये रहा है, इसको समझने की जरूरत है। क्या समझेंगे इससे हम, तो इससे हम ये समझेंगे कि जब दो एलिमेंट्स, मान लो दो एलिमेंट्स हम मान लेते हैं इसको, एक सल्फर ले लिया, एक ऑक्सीजन ले लिया, एक सल्फर ले लिया, एक ऑक्सीजन ले लिया। जब सल्फर और ऑक्सीजन क्या होते हैं, कॉपरेट होगी, आपस में सहयोग करेंगे, आपस में कंबाइन होगी, तो वो क्या कर सकते हैं, दो या दो से ज्यादा क्या बना सकते हैं, कंपाउंड बना सकते हैं। दो या दो से ज्यादा जब वो कंपाउंड बना सकते हैं तो वो कंपाउंड कुछ भी हो सकता है, सल्फर SO भी हो सकता है, SO2 भी हो सकता है, SO3 भी हो सकता है, बहुत सारे कंपाउंड हो सकते हैं। हम तीन को लेकर के चलेंगे। तो यहाँ पे बोल रहा है कि जो फर्स्ट एलिमेंट है सल्फर, उसका जो मास होता है ना वो हमेशा सेम रहेगा, और जो ऑक्सीजन है उसका डिफरेंट होगा। तो इसको कहते हैं, क्या कहते हैं, मल्टीपल प्रोपोर्शन। अच्छा, तो इसको एग्जाम्पल के थ्रू अपन को स्पष्ट करना होगा, एग्जाम्पल के थ्रू समझाना होगा। तो देखते हैं एग्जाम्पल क्या हो सकता है। तो हमने लिया सल्फर और ऑक्सीजन को, सल्फर और ऑक्सीजन को लिया, तो हम जानते हैं कि सल्फर और ऑक्सीजन से मिलकर के हमारे पास में जनरली वैसे तो ज़्यादा बन सकते हैं, 3 कंपाउंड बनते हैं, SO2, SO, SO2, SO3, ज़्यादा भी बन सकते हैं। हम इन तीनों के बारे में विचार करते हैं सबसे पहले। तो ये तीनों बन सकते हैं। तो इसके अंदर देखो सल्फर ऑक्साइड जो है हमारे पास में, उसके अंदर सल्फर का जो मास होगा ना वो क्या होगा हमारे पास में 32 होगा, और जो ऑक्सीजन का मास होगा वो हमारे पास में जनरली 16 होगा। 32 और 16 इसका रेशियो चलता है, अपन को पता है, ठीक है। फिर हमारे पास में जो SO2 है उसके अंदर, दोनों के अंदर 32:32 है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे O2 है तो 16 और 16 32 हो गए। तो यहाँ पे SO3 के अंदर यहाँ पे 48 हो जाएंगे। तो यहाँ पे हमको क्या दिख रहा है कि यहाँ पे सल्फर का जो रेशियो चल रहा है वो सेम चल रहा है, लेकिन ऑक्सीजन के अंदर कुछ वेरिएशन आ रही है, कुछ दिक्कतें आ रही है। तो यही तो ये लॉ समझाना चाहता है। ये लॉ ये समझाना चाहता है कि किसी भी जब जो एलिमेंट्स जब मिक्स होते हैं ना, कॉपरेट होते हैं, सहयोग करते हैं ना, तो जब दो से ज़्यादा कंपाउंड बनते हैं तो उसके अंदर जो पहला एलिमेंट है ना सल्फर वाला, जो कि हमने एग्जांपल के थ्रू समझा, सल्फर वाले का जो मास होता है वो ऑलवेज सेम रहेगा, और जो सेकंड जो हमारे पास में कोई भी कंपाउंड है, ऑक्सीजन हो वगैरह कुछ भी, किसी के भी अंदर वो क्या होता है हमारे पास में डिफरेंट हो सकता है। तो इस लॉ को कहते हैं मल्टीपल प्रोपोर्शन। दैट इज वेरी इजी। मेरे को नहीं लगता इसमें कोई डरने वाली बात है, पता नहीं लोग इससे क्यों डरते हैं, ठीक है। तो ये बहुत ही आसान लॉ था, जनरली हमने समझ